हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद सर मैथमेटिक्स पे। आज हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अभी CHSL, CGL सबका फॉर्म वगैरह आ रहा है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे डे 1 से और प्रैक्टिस सेट 1 से। प्रैक्टिस सेट 1 है हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है ममता के पास 100 और 50 के कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल 5000 है, तो 50 के नोटों की संख्या बताएं। तो मान लीजिए कि उसके पास, ये तो पता है फिक्स है कि उसके पास 85 नोट है, तो मानते हैं 50 के नोटों की संख्या अगर x है, तो जो 100 का नोट है उसके पास वो हो जाएगा 85 माइनस एक्स, क्योंकि जो टोटल है उसका माइनस एक्स हो जाएगा। और कुल मूल का वैल्यू कितना है? 5000। बराबर 5000। ये 50 का नोट है ना, तो 50 गुने एक्स, तो ये हो जाएगा 50x। 100 का नोट है तो 100 इंटू 85 माइनस एक्स बराबर 5000। ये हो जाएगा 50x प्लस 8500 माइनस का 100x बराबर 5000। ये हो जाएगा माइनस का 50x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 35। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा? 5 सत्ते 35 70। तो 50 का नोट इसके पास कितना था? 70। अगर 50 का नोट 70 था तो 100 का नोट कितना था? 15। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन है। कह रहा है रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3, और ये कंटिन्यू जा रहा है, इसका कहीं स्टॉपेज नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे और बीच में कोई साइन ना हो, बीच में कोई साइन ना हो, कोई भी साइन ना हो, तो जो संख्या गिवन है वही आंसर हो जाता है। जो संख्या गिवन है वही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है राजीव के 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल जो है 15 है, तो राजीव का वर्तमान आयु। तो मानते हैं कि राजीव का वर्तमान आयु क्या था? वर्तमान आयु मानते हैं अगर x है तो 5 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 5, और कह रहा है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। ठीक है, आयु का गुणनफल कितना है? 15 है बराबर 15। इसको मल्टीप्लाई में डाल दी। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x माइनस 5 और 9 माइनस x है, ये हो जाएगा एक बार 9x और ये x स्क्वायर। 9 पचे 45 माइनस 45 और ये माइनस का 5x बराबर 15। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 45 और ये प्लस का 4x बराबर 15। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 60। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x का, डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, पॉलिनोमियल है ये हमारा। तो ये माइनस का 60 आ रहा है, तो 10 छके 60 हो जाता है। प्लस का 4 लाना है, मतलब 10x प्लस में रहेगा, माइनस का 6x माइनस का 60। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10 और ये हो जाएगा माइनस का 6 इंटू प्लस का 10। तो एक तरफ वैल्यू आएगा x प्लस 10 और एक आएगा x माइनस 6। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का 10, जो होगा नहीं, माइनस में कोई वैल्यू होगा नहीं, x बराबर 6। तो राजीव की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को हम x माने तो x बराबर आ गया हमारे पास 6।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है √2 क्यूब में है 4 और √6 जो कि 4 में है, उसको आरोही क्रम में सजाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो जो संख्या रूट में गिवन हो उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2, 4 और 6, इसका एलसीएम आ जाएगा हमको कितना, 12। अब ये √2 है, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2। फिर है क्यूब में √4, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3। और ये है 4 इंटू √6, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4। और जो एलसीएम आता है उसको आपस इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम जो आया है 12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 के पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 यानी कि 4, ठीक है। तो 4 के पावर 4 और ये हो जाएगा 6 यानी कि 4 तिया 12, 6 के पावर 3। इसको तोड़ देंगे, 2 के पावर 6 बराबर 64। ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8 बराबर 256। 6 का क्यूब यानी कि 216। और आरोही क्रम में सजाना था तो पहले होगा 64, फिर होगा 216 और उसके बाद 256। वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा √2 हमारा, फिर हो जाएगा 4 √6, उसके बाद हो जाएगा 3 √4। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी पर प्राप्त भिन्न 15/64 है। तो मूल भिन्न, तो मूल भिन्न मतलब जो पहले का भिन्न था कमी और वृद्धि होने से पहले का। तो माना कि भिन्न a/b है, अगर भिन्न a/b है, फ्रैक्शन में a/b ही होगा। कारण अंश में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि, मान लीजिए कि कोई चीज 100 था उसमें 10% का वृद्धि हो गया तो ये कितना हो गया 110। फिर है b 12% की कमी यानी कि 100 में 12, ये हो गया कितना 88 बराबर 15/64। तो इसको a/b बराबर लिख सकते हैं ना 15/64। इधर डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई डिवाइड में, 22 से कट जाएगा 4 और 5, 5 से ये कट जाएगा 3, 4 से ये कट जाएगा 16। तो a/b बराबर आ गया 3/16। मतलब पहले का जो भिन्न था हमारे पास वो कितना था 3/16, पहले वाला भिन्न 3/16। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई और इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन मतलब कोई चीज खरीद ली है और उसका यूज कर रहे हैं, तो उसके अगर हम बेचेंगे तो क्या उस मशीन में हमको फायदा होगा, कम ही में बिकेगा। तो वही कर अवमूल्यन का मतलब होता है कि 10% रेट गिरता है हर साल, तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। तो अभी का मूल्य कितना है 1,20,000 और 10% हर साल गिरता है यानी कि 100 में 10%, यानी कि अब मूल्य इसका कितना हो जाता है 90। 10% लॉस हो रहा है ना, तो 10% लॉस यानी कि 90, तो इसका मूल्य हो जाएगा 90/100। और 2 वर्ष यानी कि 2 बार, 2 शून्य से 2 शून्य और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 9 का 81 00 और 8100 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 8 दूनी 16, 1 और 8, 2 6 1 7 8 1 9, 97,200 में वो बिकेगा। अगर 2 साल बाद इस मशीन का मूल्य हम निकालेंगे तो इसका आएगा मूल्य हमारे पास 97,200। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है यदि किसी वस्तु को
5% हानि की उपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, तो 5% पहले तो ये समझना जरूरी कि 5% हानि मतलब वो सामान 95 का हो गया, और 10% लाभ मतलब वो सामान 110 रुपये का हो गया। ये चीज समझ लीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो मानना कि क्रय मूल्य x, क्रय मूल्य को मान लिए कि 100 रुपया। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है, लाभ और हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है। दो चीज हमेशा याद रखिएगा, लाभ या हानि ये जो है हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, और एक होता है हमारा छूट, ये हमेशा एमपी पे होता है, जिसको मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कहते हैं। ये हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो क्रय मूल्य x मान लिए, 10% लाभ यानी कि 110, तो 100 माइनस कितना का 5% का हानि मतलब 95 x/100, अब बराबर विक्रेता को कितना लाभ होता है अधिक 75 रुपया। अब इसको हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x/100 बराबर 75, ये 15 × 5 = 75, तो x बराबर क्या हो गया 500। यहाँ 100 भी नहीं भी लिखते तो इसको बना सकते थे, 110 का सामान 95 में गया मतलब 15 का दाम कितना हो गया 75 रुपया, तो 100 का दाम कितना होगा, तो 75/15 × 100। बहुत ही आसान लॉजिक था, कोई x नहीं लिखना है हमको। ठीक है, क्या करते कि 5% हानि की उपेक्षा 10% लाभ, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% और उसी में लाभ या हानि होगा, तो 5% का हानि मतलब उस वस्तु का दाम कितना हो गया 95 रुपया, और कह रहा 10% लाभ पर बेचा जाए, तो मतलब 10% यानी कि 110, 110 - 95, और इतना करने पर उसको 75 रुपया अधिक मिलता है, मतलब 75 रुपया ये हो गया। देख लीजिए 15 बराबर 75 आ गया, तो 100 बराबर कितना आ गया 500। तो ये चीज नहीं भी मानते ना तो बनता, तो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इसको नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एग्जामिनेशन का सबसे बेस्ट यही है, टाइम बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास का रेशियो का क्वेश्चन कर रहा है, A/B जो है 2/9 रेशियो 1/3 है, तो इसको A/B बराबर 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, तो लिख सकते हैं ना कि 2/9 को डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2, और ये 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि A/B बराबर 2:3। दूसरा हमारे पास B/C, ये हमारे पास 2/7 रेशियो 5/14, तो इसको लिख सकते हैं 7 और 14 का एलसीएम 14, तो 7 दूनी 14 यानी कि 2 दूना 4, और 14 यानी कि 4/5। इस बार एग्जाम में यही गलती करते हैं अक्सर लोग, ये दिया है D/C और हम लोग फ्लो में लिख देते हैं C/D, क्योंकि हमें पता है A/B, B/C, C/D, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से देखना है, D/C है, तो अगर D/C है तो D/C निकालेंगे, तो 7/10 और 3/5, तो इसको लिख सकते हैं ना 35/30, तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, तो इसको चेंज कर देंगे C/D में, तो क्या 6/7 नहीं लिख सकते हैं, और A/B तो निकालना है A/B/C/D, A/B/C/D, तो A/B क्या है 2/3, B/C हमारे पास 4/5, ठीक है, और C/D कितना है 6/7, सबको सामने लिख देंगे, जिसके आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे वाला अंक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो 4 दूना 6, 4 दूना 8, 8 × 6 = 48, 4 × 3 = 12, 12 और 6 = 72, 5 × 3 = 15 और 6 = 90, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105। देखिए सब 3 से कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3 से 16, 16 3 48, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 35। तो 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। कह रहा है एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर देता है। कोई नल ए है, ठीक है, वो टंकी को 12 मिनट में भर देता है, लेकिन टंकी के तल में छिद्र होने के कारण टंकी भरने में 18 मिनट और अधिक लगते हैं। क्वेश्चन यही गड़बड़ करता है। कभी आपको तो लगता है कि 18 मिनट लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा 12 और 18 निकाल देगा आंसर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टंकी भरने में 18 मिनट और अधिक लगते हैं, तो मतलब पहले जो समय लग रहा था उसके साथ 18 मिनट और लगेंगे। तो मान लीजिए छिद्र के साथ, तो मान लीजिए बी को मान लेते हैं छिद्र है, तो उसके साथ टंकी भरने में कितना समय लग रहा है, तो 18 मिनट अधिक लग रहे हैं पहले से। तो 18 मिनट और प्लस 12 मिनट बराबर 30 मिनट। तो कह रहा है टंकी भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ए जो है 12 मिनट में, और ए और बी जो है वो कितना देर लग रहा है उसको, 30 मिनट। तो बी जो खाली करता है इसको कितना देर में खाली कर देगा। तो 12 और 30 का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 12 25 60 और 30 दूना 60, ठीक है। तो 5 और 2 यानी कि 3, टोटल काम 60 यानी कि 20 मिनट लगेगा टंकी खाली होने में। करा दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं। बराबर दूरी है, मान तो दूरी माने x है, ठीक है। और करा 15 और 16 के स्पीड से चल रहे हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो टाइम निकल जाएगा। तो टाइम हो जाएगा x/15, और दूसरा 16 के स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस उसके लिए भी वही है, और x/16। 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो ये 16 और इसको आवर में चेंज कर देंगे, तो 16/60 अधिक लग रहे हैं, तो यहाँ माइनस, ये हो गया, ये कट जाएगा आपस में, 4 और ये 15, 4/15, ये आपस में 15 और 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 15x, और 16 का 160 और 16 × 25 80 बराबर 240, बराबर ये हो गया 4/15। 16x - 15x, तो x/240 बराबर 4/15। 15 से ये कट जाएगा 16 बार में। तो वो कह रहा है कि यह दूरी कितनी है। तो दूरी को हम माने थे x, और ये x हमारे पास आ गया 16 × 4 बराबर 64 किलोमीटर। ये x जो हो गया हमारे पास कितना, 64 किलोमीटर। तय दूरी जो टोटल था वो 64 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कह रहा है 64 किलोमीटर पर घंटा से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। तो ये चीज हमेशा जान लीजिए, कोई व्यक्ति है, कोई पेड़ है, कोई खंभा है, इन सब चीजों को अगर ट्रेन पार करता है, क्रॉस करता है, तो उसका मतलब है कि ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रहा है। तो उसका मतलब ट्रेन
खुद की लंबाई को पार कर रहा है, खुद की लंबाई, ठीक है। तो कह रहा है 64 किलोमीटर पर घंटा से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो पहले तो स्पीड जो है हमारा वो कितना है, 64 किलोमीटर पर आवर। आदमी की लंबाई तो नहीं होगी, लेकिन आदमी में स्पीड तो जरूर होगा। हम दौड़ेंगे, हम एक चलने का स्पीड और एक दौड़ने का स्पीड, दोनों में अंतर होगा। तो वो जो व्यक्ति है वो 8 किलोमीटर की चाल से कहां से आ रहा है, अपने सामने, यानी कि अपोजिट। तो हम जानते हैं कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन आए तो स्पीड प्लस होता है। तो ये 64 और प्लस 8 बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। 72 है, ये 72 किलोमीटर पर आवर। और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, आदमी को पार करेगी, मतलब अपनी लंबाई को पार करेगी। जैसे कोई ट्रेन है ये, ठीक है, इधर से आ रही है, कोई व्यक्ति है, ये भी इधर से आ रहा है, ये 64 किलोमीटर के स्पीड से और ये 8 किलोमीटर के स्पीड से। ट्रेन इसको पार कर जाएगी। तो पार करेगी तो ट्रेन एक वक्त यहां आएगी, पहले उसका हेड और इसका हेड, ये इधर जाएगा, ट्रेन इधर जाएगी और आदमी इधर आएगा इस डायरेक्शन में। तो ट्रेन इसी को पार करेगा ना, तो मतलब खुद की लंबाई जो 200 मीटर है, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 चौक 72 यानी 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है। और दूरी हमारे पास 200 है, दूरी जो है कितना है, दूरी बराबर 200। स्पीड हमको मालूम है यानी कि चाल। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी और बटे चाल। तो 200 और बाई 20 कट जाएगा और ये 10 सेकेंड आ जाएगा। तो 10 सेकेंड में वो जो ट्रेन है वो व्यक्ति को पार कर जाएगा 10 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था ना कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट देता, अगर 7% का छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपया कमाता। ठीक है, कोई सामान था उसमें 5% का छूट देता था, वो हर कोई भी सामान लो उस पर 5% का वो छूट देता है। लेकिन कोई मिल गया होगा आदमी, उसको सामान बेचना होगा, तो वो क्या कहा कि हम जाइए इस पे 7% का छूट देंगे। आदमी लेने के लिए तैयार हो जाता है, अगर छूट आपको मिले तो अभी कोई सामान अगर मिल रहा है छूट में तो ले लीजिएगा। तो 7% का छूट देता है तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कमाता है। तो मतलब 7% और ये 5%, इसी के बीच का अंतर है ना ये 15 रुपया। 5 में देता था तो कुछ और कमाता था, 7 में देगा तो कुछ और कमाएगा, लेकिन बीच का अंतर ही है ना कि 15 रुपया कमाता है, तो मतलब 2% के छूट के बराबर है। तो 2% के छूट के बराबर 15 रुपया। तो कह रहा है इसका अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य यानी कि 100%। तो 2% बराबर 15, तो 100% बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 100, ये 50, 15 × 5 = 75, यानी वो 750 रुपया। वो जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना है, 750 रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। कह रहा है कि एक जो है वो किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। कोई काम का 1/3 भाग 5 दिन में, तो टोटल काम 15 दिन में कर देगा। और बी जो है उसी काम का 2/5 भाग,
2/5 भाग 10 दिन में, तो 2 पचे 10, 5 पचे 25, 25 दिन में। तो दोनों मिलकर यानी कि A प्लस बी, तो 15 और 25, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 75। हो जाएगा 15 पचे 75 और 25 दिया 75, यानी कि A एक दिन में 5 काम करता है और B एक दिन में 3 काम करता है, और दोनों मिलकर 8 काम करेगा। टोटल काम 75, तो 75/8, यानी कि 9 होल 3/8। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा को ऐसे भी लिख सकते थे, A और B आ गया तो A प्लस बी का, तो यानी कि 15 गुने 25 A का काम और ये B का, और इन दोनों को ऐड कर दो 15 प्लस 25, तो 15 गुने 25 अपॉन 40, 5 पचे 25, 5 40, ये भी आ गया 75/8, दोनों हो गया बराबर। तो तरीका बहुत सारा है, अब आपको बेस्ट जो लगे उससे बनाइए। 9 होल 3/8। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो ये है x प्लस 1/x बराबर 5, ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x, ये हो गया, और यहां भी हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और 1, इसको यही छोड़ देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ना 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारे पास 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, तो 5x हमारे पास आया है, ये है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x, तो इसको लिख देते हैं 5x, और प्लस एक और 5x है हमारे पास ये बचा हुआ, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 5 और 5 10x बराबर 1/2। तो हम कह सकते हैं ना 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 20 वर्ष में कितना होगा। तो इधर वर्ष लिख देते हैं, इधर गुना लिख देते हैं, गुना यानी इसको भी टाइम्स ही कह सकते हैं, कितना टाइम्स, ये होगा टाइम्स और ये होगा टाइम, ध्यान रखिएगा, ये होता है टाइम यानी कि वर्ष, और ये होता है टाइम्स मतलब गुना। तो कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 5 वर्ष, और दुगना मतलब ये 2, तो कह रहा 20 वर्ष में कितना होगा, 20 वर्ष में कितना होगा। तो देखिए ये 5 से 20 हुआ मतलब 4 का गुना हुआ, 4 का गुना हुआ, तो इधर जितना भी गुना होगा इधर आके उसका पावर होता है, इधर आके उसका पावर होता है, ये याद रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। कोई धन अगर 5 वर्ष में दुगना होता है तो वो 20 वर्ष में कितना होगा, 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कह रहा है ए का वेतन पहले 50% घटा दिया जाता है, मतलब कुछ वेतन होगा ए का, उसमें 50% घटा दिया जाता है और बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत की हानि है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है तो प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन इसको दे दिया गया है कहां, परसेंटेज में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़े हैं
कि कोई विक्रेता है, कोई सामान को 50%, दो सामान है उसके पास, एक को 50% हानि पर, एक 50% लाभ पर, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। ऐसा क्वेश्चन जहां भी दिखे वहां हानि ही होती है। और एक्चुअल ये होता क्या है कि इसको डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 100, और ये एक्स क्या होता है, ये फिक्स होगा एकदम 50-50 ही होगा। अगर ये 10 है तो यहाँ 10 ही देगा, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता है, ये सब फिक्स है। तो ये हो गया x, इसको डायरेक्ट लिखता है एक्स स्क्वायर बाई 100। हम भी वही करेंगे, 50 इंटू 50 बाई 100, ठीक है। 50 दूना 100 और 2 से ये कट जाएगा 25, उससे कुल कितने का हानि हुआ, 25% का हानि हुआ। जैसे इसमें क्वेश्चन आता कह रहा है कि एक विक्रेता है, ठीक है, उसके पास दो घोड़ा है, एक को 10% हानि पर और एक 10% लाभ पर बेचा, तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई, नहीं भी दे ना तो ये फिक्स है कि उसे हानि ही होगी, और उसको डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 100। तो 10 इंटू 10 बाई 100, 10 दाएं के 100, 10 दाएं के 100 बराबर 1, यानी कि 1% की उसको हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कह रहा है 2x प्लस 1/4x बराबर 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/64 एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये 64 है, तो देखिए 4 का क्यूब के आसपास क्या वही है 4 का क्यूब, लेकिन अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 2x का भी क्यूब करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ x स्क्वायर है तो इसका हाफ है। तो ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 1/4x बराबर 1, इसमें अगर 2 का भाग कर दे, 2 का भाग मतलब 2 से भाग करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/, ये 2 का भाग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 8x बराबर 1/2। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/64 एक्स स्क्वायर, तो अगर x प्लस 1/8x का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको कहते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/64 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/8x लिख सकते हैं बराबर 1/4। एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/64 एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/4 बराबर 0।